कभी आपको ऐसा लगा है कि आप बिल्कुल अकेले हो? लोग हैं आसपास, दोस्त हैं, परिवार है, सब हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अकेले हो। कभी आपने ये महसूस किया है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है? अचानक ऐसी एक फीलिंग आ जाती है कि कुछ नहीं है। कभी कभी काम करते करते बस रुक जाते हो, ना कुछ सोच, ना कुछ दिखाई देता, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक जैसे। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं अपने अनुभव से बात करता हूँ, और ये ऐसी चीजें कई बार हुई है मेरे साथ। काफी सोचा है कि ये होता क्यों है, व्हाई डज दिस हैपन, कि अब एकदम सब कुछ चल रहा है और जैसे कि वो दरवाजा बंद हो जाता है अचानक, ना वार्निंग, ना इंटीमेशन, कुछ नहीं, बस बंद हो जाता है। सवाल ये उठता है कि इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए या बस इंतजार करना पड़ता है कि अपने आप ये दरवाजा फिर से खुल जाए और अब हम अपनी लाइफ फिर से शुरू करें। ये कुछ किसी को ब्लेम करने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है कि होता क्या है। कई बार जब ऐसा होता है ना, पीपल स्टार्ट थिंकिंग कि मैंने कुछ गलती की है, शायद इसी की वजह से कुछ हो रहा है, तो एक तरीके से फोर्स्ड फीलिंग क्रिएट करते हैं, फील करने के लिए कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। एक्चुअली जरूरी नहीं है। अगर आप देखोगे कि अगर ऐसी चीजें होती हैं, अनइंटेंशनल और इंटेंशनल, और हर चीज के लिए हम सरफेस को कुरेदते हैं या किसी पुराने घाव को कुरेदते हैं, दर्द किसको होगा? दर्द तो हमें को होगा ना, किसी और को तो होगा नहीं। अब क्या वो कॉमन सेंस है, सेंसिबल है, ये डिपेंड करता है वो बंदे के ऊपर या बंदी के ऊपर। कभी आपने सोचा है या नोटिस किया है कि जब आप हवाई जहाज में जाते हो खास करके, और जैसे ही जहाज टेक ऑफ करती है, और अगर आप विंडो सीट पे और देखते हो कि वो जो बड़ा सा टर्मिनल है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है। जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो छोटी होती जाती है, छोटी होती जाती है, जब एक हाइट तक पहुंच जाते हैं और वो बिल्कुल छोटी सी चींटी जैसे हो जाती है। तब कैसा लगता है आपको? उस हाइट से एक बड़ी इमारत एक चींटी के साइज हो जाती है। जब मैंने ये नोटिस की 3-4 बार, तब मुझे समझ में आया कि जिंदगी में भी ऐसे कई घटनाएं होती हैं हमारे लाइफ में। हम अपने दिमाग में उसको एक बड़ी इमारत की तरह बना देते हैं। ये दिमाग का खेल है। हो सकता है जेन्युइन है, आई एम नॉट डाउटिंग दैट। ये अगेन इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से हम देखते हैं। लेकिन दो चीज बिल्कुल कंफर्म्ड है कि जो चीज नीचे जाती है उनको ऊपर आना ही है, और जो ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही है। दैट्स द लॉ ऑफ लाइफ। और दूसरी चीज, हम इंसान कोई बड़ी तोप नहीं है, क्योंकि हमारी भी वही इमेज है। जैसे मैंने बताया कि हवाई जहाज में जब उड़ते हो, एक बड़ी इमारत चींटी के साइज हो जाते हैं, और जब और भी ऊंची जाती है तब तो दिखाई भी नहीं देती। हम चींटी जैसे हैं और एक वक्त के बाद दिखाई ही नहीं देंगे हम। वी आर नॉट विजिबल टू एनीबडी। इसका मतलब ये होता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं दुनिया में। हम, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी इश्यूज मायने ही नहीं रखते हैं, क्योंकि इट इज सो स्मॉल कंपेयर्ड टू जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी बड़ी चीजें हैं हमारी लाइफ में, हमारी दुनिया में, हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम ये छोटी सी चींटी साइज के जो हैं,
क्या मायने रखते हैं? और हम कितना इन्फ्लेट कर देते हैं हमारी फीलिंग्स को, हमारी सोच को, और वो इन्फ्लेशन चलता रहता है। मैं इकोनॉमी की इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी सोच की इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त कॉमन सेंस खिड़की के बाहर कूद जाती है। सवाल ये उठता है कि आप खिड़की बंद रखते हो या खुली रखते हो? कॉमन सेंस को अपने पास रखते हो, पेशेंस अपने पास रखते हो, और स्थिरता अपने पास रखते हो। नदी की तरह होती है। नदी कभी रुकती नहीं है, चाहे आप पत्थर डालो, पेड़ डालो, बांध बांधोगे तो आप कहोगे रुकेगी, लेकिन वाटर लेवल विल राइज, और तब जब वाटर लेवल डेंजरस मार्क के ऊपर हो जाती है, तब आपको बंद का दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना, पानी रिलीज करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से पानी रुकती नहीं है और अपना रास्ता निकालती है, जिंदगी भी ऐसी ही होती है, अपना रास्ता निकाल लेती है। आप कुछ भी करो, लेकिन रास्ता अच्छा और स्मूथ कब होता है? जब आप ये बात समझ जाते हो और आप जिंदगी की हवाई जहाज में सफर करते हो, उड़ान लेते हो, और अपने आप को ऊपर से देखते हो। अपने आप को जब ऊपर से देखते हो तो आपको दिखाई देगा कि आपके अलावा ऐसे कई लोग हैं, कई चीजें हैं जो आपके जैसे हैं, आपकी सिचुएशन वही है, और शायद ज्यादा भी, और एक टाइम के बाद कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि सब कुछ नदी की तरह बहते जाती है। सोचिएगा जरूर। हैव अ लवली डे।